हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखिए द्विघात समीकरण का हल पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। हम लोग पहले क्लास में क्या पढ़ चुके थे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ लिए थे। द्विघात समीकरण को यूज किसने किसने किया था, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ लिए थे। और इसमें अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसका हल किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण का हल हम लोग 2-3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग के पास है गुणनखंड विधि के द्वारा, जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल निकालना पता चल सके कि किस तरह से हम उसको हल कर सकते हैं। दूसरा एक है वर्ग बनाकर, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वर्ग बनाकर। और तीसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर, द्विघात समीकरण का सूत्र लगाकर, यदि हम लोग डायरेक्टली उसको हल कर सकते हैं, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MSK बियॉन्ड इंस्टीट्यूट में। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया गया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। 2x² - 3x + 1 = 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि मैं x को 1 रखता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x को यदि मैं 1 रखता हूँ इस समीकरण में, तो 2 × 1 का स्क्वायर होगा, -3 × 1 + 1 आ रहा है। तो 2 × 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 × 1 हो जाएगा 2, -3 × 1 होगा 3 + 1। अब यहाँ देखिए 2 + 1 होगा 3, 3 - 3 कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास। तो मतलब ये इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। दायां पक्ष और बायां पक्ष संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसका एक जो मूल होगा वो x = 1 होगा। इसी को हम लोग दूसरे जो चैप्टर में था उसको हम लोग क्या बोलते थे, शून्यक बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग, शून्यक बोलते थे। तो इसको हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण का एक हल होगा, या फिर इसको शून्यक भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये तो था सिंपल। अब हम लोग के पास जो इक्वेशन दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो दिया रहेगा ax² + bx + c = 0, इस फॉर्मेट का। तो उस फॉर्मेट में यदि हम लोग जनरली देखें तो देखिए ax² + bx + c = 0 लिखा हुआ है। तो हम लोग जब शून्यक पढ़ रहे थे तो हम लोग को पता चला था कि यदि द्विघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 शून्यक होंगे, मान लेते हैं एक अल्फा और दूसरे को बीटा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। शून्यक बोल सकते हैं, ठीक है, शून्यक बोल सकते हैं, या फिर मूल बोल सकते हैं, या फिर इसको हल बोल सकते हैं, ठीक है। सब द्विघात समीकरण का, इसको द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात समीकरण का मूल, या फिर द्विघात समीकरण का हल भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि यदि हम x के जगह अल्फा पुट करते हैं तो वो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब है x को यदि मैं अल्फा पुट करता हूँ तो x के जगह अल्फा होगा, तो a² होगा प्लस b होगा प्लस c = 0 होगा। और x के जगह यदि मैं बीटा पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास a² + b + c = 0 होगा। ये चीज़ वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो दोनों होंगे वो शून्यक भी होंगे और मूल ही होंगे, और दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण का एक मूल कहलाती है। कब कहलाएगी, जब ये 0 के बराबर होंगे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब वो उसके मूल भी है और वो उसके हल भी है। अब हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड किस तरह से करेंगे। तो देखिए गुणनखंड जो विधि है वो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। सिर्फ उसको हम लोग देखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद को विभक्त करके करना है, मिडिल फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, अतः किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं, या फिर अधिक से अधिक 2 हल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग मध्य पद को विभक्त करके द्विघात बहुपद का गुणनखंड किए थे, क्लास 9 में सीख चुके हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ बराबर 0 लिखा हुआ रहेगा और इसको हमको हल करना है। तो मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से हल करना है। 2x² - 5x + 3 = 0। इसको जानने के लिए आप लोग बने रहिए इसमें। अब देखिए किस तरह से मैं इसको हल कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हल करने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ रहता है, यहाँ 2 लिखा हुआ और यहाँ पे 3 लिखा हुआ, नंबर का सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ x² के साथ, और जो कांस्टेंट है मतलब 2 और 3 लिखा हुआ है। तो 2 × 3 मतलब आ रहा है 6, मतलब आपको मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 6 लाना है। और यहाँ जो साइन रहता है और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ रहता है,
तो यहाँ पे नंबर है प्लस, साइन है प्लस और नंबर है 5, मतलब ऐड करके आपको 5 लाना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यदि हम 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है और 2 + 3 5 भी होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि इस 5 को जो मध्य पद है उसको तोड़ दिया जाएगा 2 भागों में, एक 2 + 3 करके इसको तोड़ दिया जाएगा, और x तो पहले से था हमारे पास, और +3 = 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, 2x² माइनस 2 × x होगा 2x और एक माइनस लगा हुआ है बाहर में तो -2x हो जाएगा। सेम उसी तरह 3x और एक माइनस बाहर में लगा हुआ है तो -3x हो जाएगा, +3 = 0। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं हम लोग, क्या चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, -2x और -3x, दोनों को जोड़ने पे आपस में -5x आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अब तक आपने सही किया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2x² है और यहाँ पे 2x है, तो इसका मतलब 2x दोनों में है। अब देखिए 2 कॉमन जा चुका और x भी कॉमन जा चुका है यहाँ से, तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ से 2x कॉमन जा चुका है तो -1 सिर्फ बचेगा। अब यहाँ पे सोचना है हम लोग को कि क्या कॉमन लिया जाए कि यहाँ पे भी x आ जाए पहला टर्म में। तो x लाने के लिए हमको कितना कॉमन लेना पड़ेगा, -3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1 = 0 हो जाएगा हम लोग के पास। अब यहाँ से यदि हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे x - 1 है और यहाँ पे x - 1 है, तो x - 1 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो हम लोग के पास कितना बचा, देखिए x - 1 कॉमन गया तो यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा हम लोग के पास -3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x - 3 = 0। अब यहाँ से हमें पता चला कि x - 1 या तो 0 के बराबर है या फिर 2x - 3 0 के बराबर है। यदि x - 1 0 के बराबर है मतलब x 1 के बराबर है, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2x जो है वो 3 के बराबर है, मतलब x जो है वो 3/2 के बराबर है। मतलब यहाँ से हमारे पास दो मूल आए, एक आए x = 1 और दूसरा आया 3/2, या फिर इसे हल भी बोल सकते हैं और ये इसके शून्य भी बोल सकते हैं, मतलब इसको रखने पर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब चेक भी कर सकते हैं, देखिए पहले मैं x को 1 रखता हूँ इसमें, तो x को हमने 1 रखा पहले, तो देखिए क्या होगा, 2 × x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3। तो अब ध्यान दीजिए 2 × 1 का स्क्वायर 2 होगा, -5 + 3, तो 2 + 3 5, 5 - 5 कितना आ गया, 0 आ गया। सेम इसी तरह आप 3/2 को भी रख सकते हैं और 3/2 रख के भी चेक कर सकते हैं, तो आपका 0 ही आएगा। आप आसानी से रखिए x के जगह, इसको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे हमने रखा कि x को इस बार रख दिया 3/2 और यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो 2 × 3/2 का होल स्क्वायर होगा -5 × 3/2 + 3 होगा। अब इसे यदि आप लोग हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये क्या, देखिए 3/2 कितना हो गया, 9/4 -15/2 + 3, 2 का टेबल से 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो देखिए कितना हो गया, 9/2 -15/2 + 3। अब एलसीएम लेते हैं इसका, तो देखिए हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 9 - 15 + 1 का टेबल 2 और 2 3 हो जाएगा 6। तो मतलब यहाँ पे देखिए 15 - 15 / 2, 9 + 6 हो जाएगा 15 -15 / 2 मतलब 0 आ गया। तो यहाँ से ये हम लोग चेक भी कर सकते हैं इस तरह से कि हमारा जो मूल आया है वो सही है या नहीं है। यदि आपका 0 आ जा रहा है मतलब आपका जो मूल है वो सही आया हुआ है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कहा था कि इस दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 × 2, मतलब मल्टीप्लाई करके हमें कितना लाना है, 12 लेके आना है, मल्टीप्लाई करके 12 लाना है, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 लिखा हुआ है, मतलब सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है, 1। तो 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए 4 तिया होता है 12, तो 4 - 3 1 आता है और 4 × 3 भी 12 आ जाता है, तो मल्टीप्लाई करके भी आ गया। तो अब इसको इस तरह से हम लोग तोड़ देंगे, 6x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 - 3 x तो है -2 = 0। तो देखिए अब क्या होगा हमारे पास 6x², देखिए 4 का x के साथ होगा तो 4x और माइनस लगा हुआ है तो -4x हो जाएगा, -3x और एक माइनस बाहर में लगा हुआ तो -1 हो जाएगा, +3x - 2 = 0। हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और चेक करेंगे कि -x था तो -x है या नहीं। तो -4x + 3x यदि आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और -x आ जाएंगे, मतलब यहाँ तक सही है। अब इस दोनों में से
कॉमन लिया जाएगा, क्या कॉमन आ सकता है। तो देखिए इस दोनों में 4x में 2x है मतलब 2 है और x भी है, 6x² में भी 2 है और x है, जिसे कॉमन लिया जा सकता है। यदि आप लोग को कॉमन लेने में दिक्कत होता है तो देखिए यहाँ पे समझिए, आप 6x² लिखिए और इसको तोड़िए, 2 इंटू 3 इंटू x लिखिए, और आगे लिखा हुआ जो 4x उसको भी तोड़िए, 2 इंटू 2 इंटू x। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको, जो दोनों में है उसको कॉमन ले लीजिए। तो एक 2 है और एक x है, कॉमन ले लिए। तो देखिए जब 2x कॉमन लिए तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, x बचा। तो यहाँ पे लिखिए 3x माइनस एक 2 बचा है यहाँ पे। अब देखिए 3x माइनस 2 यहाँ पे भी है, मतलब दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब 1 ले सकते हैं हम कॉमन। तो 3x माइनस 2 बराबर हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3x माइनस 2 इसमें भी है और 3x माइनस 2 इसमें भी है, तो अब 3x माइनस 2 को बाहर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला टर्म से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा हम लोग के पास +1 बराबर 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3x माइनस 2 बराबर 0 या फिर 2x प्लस 1 बराबर 0। जब 3x माइनस 2 बराबर 0 हम बोलेंगे तो हम बोल रहे हैं कि 3x किसके बराबर है, 2 के बराबर, क्योंकि -2 बराबर के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। मतलब हम बोल रहे हैं कि x किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है, क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन में था तो बराबर के उधर गया तो डिवीजन में हो गया। यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -1, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो x का यहाँ से भी हम लोग के पास दो मूल आया, एक आया 2/3 और एक आया -1/2। तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। क्या करना है, x का दोनों वैल्यू को x की जगह पुट कीजिए, देखिए वो 0 आता है कि नहीं, तो वो आपका मूल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ तो रूट दे दिया, तो रूट दे दिया तो डरने की कोई बात नहीं है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए काम वही करना है फिर से हम लोग को कि 3 और 2 मतलब मल्टीप्लाई करके हमको 3 और 2 मतलब 6 लेके आना है। यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे 2√6 है, प्लस करके लाना है 2√6। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या सोचना है हमें कि 6 है तो 6 को हम किस तरह से तोड़े कि √6 आ जाएगा। तो आपको एक आइडिया आएगा कि 6 को हम तोड़ देते हैं √6 और √6 में, क्योंकि √6 इंटू √6 है तो रूट हट जाएगा, 6 बच जाएगा हम लोग के पास। और यहाँ पे √6 प्लस √6 करने पे 2√6 भी आ जाता है। चलो बोलिए हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x² माइनस 2√6 की जगह क्या लिखेंगे, √6 प्लस √6 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। अब बात आती है कि अब क्या करना है। तो देखिए 3x², अब √6 इंटू एक्स होगा और एक माइनस बाहर में लगा हुआ तो -√6x होगा। सेम उसी तरह √6 इंटू एक्स और एक माइनस बाहर में लगा हुआ तो -√6x होगा, प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे यदि हम लोग ध्यान दें तो 3x², अब यहाँ पे समझिएगा 3x² में क्या क्या छुपा है, 3 है, एक x है और एक x है। √6x में क्या क्या है, तो आप ध्यान दीजिए, √3x में है। देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। उसी तरह √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 इंटू एक्स। तो देखिए एक √3 इसमें भी, एक √3 इसमें भी है, एक x इसमें भी, एक x इसमें भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, √3x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 एक बचेगा और एक x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब समझिए यहाँ से कि हम लोगों को कितना लाना है, तो ये बता रहा है कि √3x लाना है। इसका मतलब √6x से √3x रहने के लिए कॉमन कितना लेना पड़ेगा, -√2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको ये प्लस लिखा हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा। तो -√2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया √3x माइनस √2 बराबर 0। अब इस टर्म को आप ध्यान से देखिए और इस टर्म को, मतलब इस पद को ध्यान से देखिए, तो आपको दिखेगा कि दोनों में √3x माइनस √2 है, ये वाला टर्म दोनों में है। तो दोनों से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हम लोग कॉमन लिए, पहला में बचा √3x, तो यहाँ पे लिखे हम लोग √3x और यहाँ पे बचा -√2, तो लिख दिए यहाँ पे -√2 बराबर 0। तो अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √3x माइनस √2 0 के बराबर है, या फिर
√3x माइनस √2 0 के बराबर है। तो बोलिए ये तो दोनों सेम आ रहा है। हाँ, ये दोनों सेम आ रहा है। अब इसको हल किस तरह से करेंगे, पहले √2 को उधर लेके जाएंगे तो ये होगा प्लस √2। सेम उसी तरह यहाँ से √3x बराबर √2। अब देखिए, अब क्या लिख सकते हैं x बराबर, ये √3 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक साथ। देखिए दोनों में रूट था तो एक साथ हमने कर दिया इसे। यहाँ से सेम उसी तरह √2/√3 होगा और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √2/3 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से दोनों जो आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। इस सवाल को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, किसका, गुणनखंड विधि का यूज करते हुए, मध्य पद को तोड़ते हुए। इसी को हम लोग एक दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको ध्यान देना है, वीडियो में बने रहिए, यहाँ पे देखते रहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि आप यही फॉर्मूला क्यों याद किए, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिखा और यहाँ पे माइनस दिखा, तो a² माइनस 2ab प्लस b² ही लगने वाला है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए पहले 3x² लिखा हुआ था तो उसे हमने लिखा √3 × x का होल स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर हो गया, माइनस a का स्क्वायर के बाद क्या बोलता है 2 × a, तो a कितना है √3x इंटू b, तो b कितना है, यदि हम ध्यान दें तो देखिए b के बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे सोचिए 2√6x लिखा हुआ है, मतलब 2 भी है, √3 भी और √6 भी है। यहाँ पे देखिए 2 है और √3 है, तो √6 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से करना पड़ेगा। कितना से करना पड़ेगा, √2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, √2 लिख दिया और प्लस इस 2 को फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब कुछ लिखने का जरूरत तो है नहीं, वो तो लिखा हुआ है पहले से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बन गया a² माइनस 2ab प्लस b², मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √3x माइनस √2 कितने बार, 2 बार। तो ये हो गया हम लोग का। अब देखिए ये और ये दोनों सेम हो गया। अब सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग और x बराबर √2/3 मिल जाएगा हम लोग को। तो इस तरह से हम लोग सवाल को हल करते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा अप्लाई करते हुए। ये था जो हमने एग्जाम्पल बताया। आप लोग एक्सरसाइज बनाइए 4.2 और उसमें यदि कोई डाउट रहता है, किसी भी सवाल में डाउट रहता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट 2 से 3 दिन में वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसको लाइक करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी नहीं भूलें। हम लोग मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के साथ, द्विघात समीकरण के अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।